आज दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आएंगे। कल कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दूसरे चुनाव में 4 पद के लिए 24 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। छात्रों को अपने पक्ष में करने के लिए एनएसयूआई और एबीवीपी ने लाखों रुपए खर्च किए। एबीवीपी का खर्च 70 लाख रुपए तक बताया जा रहा है, जबकि एनएसयूआई ने करीब 40 लाख रुपए तक खर्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। इस स्टेडियम का डिजाइन भगवान शिव से प्रेरित है। इसके साथ ही पीएम मोदी 16 अटल स्कूलों का भी उद्घाटन करेंगे। इन स्कूलों के निर्माण पर करीब 1115 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री काशी संसद कल्चरल फेस्टिवल 2023 के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। भारत सरकार अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण के स्वरूप में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अनुसूचित जाति को मिलने वाले कोटे के भीतर एक कोटा देने के विकल्प को भी देख रही है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण का जो प्रावधान है, उसमें आने वाले दिनों में एक बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अनुसूचित जातियों के भीतर एक उप श्रेणी बनाने की संभावना तलाश रही है। ये श्रेणी उन जातियों के लिए हो सकती है जो पायदान में और नीचे हैं और जिन्हें अब तक आरक्षण के फायदे ठीक से नहीं मिले हैं। बीते 3 वर्षों में आरक्षण के फायदे के लिए अलग अलग जातियां आंदोलन करती रही हैं। ये भी देखा गया है कि आरक्षण के लाभ कुछ बेहतर स्थिति वाली जातियों को मिल जाते हैं। जानकारों के मुताबिक तेलंगाना में आरक्षण के ज्यादातर लाभ मदिगा जाति तक जा रहे हैं। बिहार में पासवान और यूपी में जाटुओं को इसका ज्यादा लाभ मिला है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और महादलित की एक अलग श्रेणी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसे आरक्षण में बदलना जानकारों के मुताबिक आसान नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण में इसी तरह की कोशिश पहले की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जाति को एक माना गया है। कोटे के अंदर कोटे जैसी कोई बात नहीं कही गई है। शेड्यूल कास्ट के अंदर कोटा विद इन कोटा ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले मेरे हिसाब से नहीं किया गया है, और ओबीसी के अंदर आंध्र प्रदेश ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था ओबीसी में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत पाया था। जो अंत में ये जो नया मुद्दा है, एक लीगल डिबेट इस पे नहीं हुई है, जो कि मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, और इसमें डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रालय विचार विमर्श कर रहे हैं। सरकार अगर इस पर आगे बढ़ती है तो अनुच्छेद 341 में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक हलकों में कुछ सियासी पार्टियां इसके समर्थन में तो कुछ विरोध में हैं। बीजेपी का साहस नहीं है कि वो वर्गीकरण करे। जस्टिस रोहनी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास रखी हुई है, उसको 9 बार इन्होंने एक्सटेंशन दिया है, उसके बाद भी उस पर अमल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी वोटों की सौदागर पार्टी है, जहां वोटें बढ़ती दिखाई देंगी वहीं वो काम करे। सरकार को जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रही है, डिवाइड करना चाह रही है। और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में परसों बोला है कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए वीमेन रिजर्वेशन में। वो तो कर नहीं रहे, उल्टा काम कर रहे हैं, ये लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन आरक्षित वर्ग के अंदर आरक्षण की कोशिशों का कई संगठन विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे एक नई परिस्थिति बनेगी जो खासी जटिल होगी। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसमें किसका कोटा कौन खा रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। सिर्फ चर्चा हो रही है आपको शेड्यूल कास्ट में क्या कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। मैं समझता हूं डॉक्टर अंबेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का प्रावधान किया या शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का प्रावधान किया, उसमें कोटा विद इन कोटा का कोई प्रावधान नहीं था। कितनी जातियां कितने खंड में बांटेंगे।
शेड्यूल कास्ट के अंदर कोटा विद इन कोटा गैर संवैधानिक है। सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा कि राजनीतिक पार्टियां और संगठनों का क्या रुख रहता है, लेकिन इस प्रस्ताव से नई चर्चा जरूर चल पड़ी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, प्रशांत वर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कुछ भारतीय खिलाड़ियों के साथ एशियाई खेलों में भेदभाव को लेकर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन का ये रवैया खेल भावना के खिलाफ है। चीन में शनिवार से शुरू होने वाले एशियाई खेलों पर विवाद का साया मंडराने लगा है। भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करने का भारत ने तीखा विरोध किया है। ये तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। चीन की कार्रवाई खेल भावना के खिलाफ है। चीन की कार्रवाई से भेदभाव जाहिर होता है। विरोध स्वरूप खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चीन नहीं जा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि अपने हितों की हिफाजत के लिए भारत का उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित है। इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। अरुणाचल का इतिहास और अरुणाचल के लोगों का भावना को बदल नहीं सकते। जहां तक एशियन गेम्स का सवाल है, चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ। दरअसल इन 3 में से 2 खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन जब वो अपना वीजा डाउनलोड नहीं कर पाई तो पता चला कि उन्हें वीजा नहीं मिला है। एक खिलाड़ी को बताया गया कि वे हांगकांग से आगे यात्रा नहीं कर सकती। भारत ने इसी का तीखा विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।